नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज हम केबीएस पीआरटी परीक्षा में जो रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि साथियों रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। क्योंकि रिजल्ट में अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीटीसी वालों के पक्ष में जो निर्णय आया है, उसके चक्कर में अब वो तो आ गया। लेकिन ये रिजल्ट डिले होने का एक ही कारण मुझको लग रहा है कि अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। एनसीटी की तरफ से कोई भी केबीएस के लिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है, नोटिस नहीं दिया गया, पहली बात ये। और बीएड का थोड़ा सा मामला सरकार सोच रही है कि इसका क्या करना है। यही कारण है कि इसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। ठीक है साथियों, तो आप मान के चलो इसका रिजल्ट अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैक्सिमम आपका खिंच जाए तो 10 सितंबर तक, उसके बाद नहीं। लेकिन आपको तैयारी अपनी रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको समय ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखो साथियों, ये आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि पीआरटी में जो पीआरटी है उसमें एक सीट पर आपका कितना कंपटीशन है, एक सीट पर कितने अभ्यर्थी पहले थे, अब कितने अभ्यर्थी हैं, इसकी बात करेंगे। बीएड के बाहर होने से अब बीटीसी वालों के लिए कितना फ़ायदा हुआ है, इसमें आरटीआई रिप्लाई की बात करेंगे कि कितना मतलब आपकी कट ऑफ में कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, तो इसका कितना फ़ायदा मिलेगा आपको। दूसरा साथियों, जितनी भी कैटेगरी हैं, ठीक है, जितने भी कैटेगरी 9 की 9 सारी कैटेगरियों के बारे में 1 to Z बात करेंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन में आपको किस शिफ्ट में कितने मार्क्स का फ़ायदा हो सकता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लिए, और नॉर्मलाइजेशन के द्वारा आपको नौकरी मिल भी सकती है, नौकरी जा भी सकती है। ठीक है, और वो ही मैंने नीचे लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन से जो फेल छात्र हैं वो भी पास होंगे, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाने वाली है। तो एक एक करके सारे पॉइंटों पे चर्चा करते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने अभ्यर्थी इस समय हैं, टोटल कितने अभ्यर्थी थे, और नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितना मार्क्स बढ़ेगा। तो साथियों, वीडियो बड़े ध्यान से देखिए आप, एक शुरू से लेकर अंत तक। और चैनल पे पहली बार आए हो साथियों तो सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। ठीक है साथियों, तो आओ बात करते हैं अगले इसके बारे में कि इसकी एक सीट पे कितना कंपटीशन है, कितने लोग आपके बुलाए जाएंगे अब, मतलब और कितना आपका कंपटीशन रहेगा इसमें। ठीक है साथियों, आओ देखते हैं इसमें। देखो साथियों, अभी जो आरटीआई का रिप्लाई उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अभी टोटल आपकी सीट है 6414। अब देखो, प्राइमरी टीचर में जो ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, एससी एसटी यूआर के कितने कितने छात्र हैं उसकी बात करेंगे। तो देखो, पहले ईडब्ल्यूएस के छात्र थे 51,393 और ओबीसी के 2,48,525, एससी के 1,12,800 और एसटी के सबसे कम थे 15,050 और यूआर के 1,69,600 समथिंग हैं। इसके टोटल मिलते हैं तो ये टोटल अभ्यर्थी बैठते हैं साथियों 5,97,444 छात्र। अब देखो, जब ये बीएड पहले शामिल था उस टाइम पे इसमें एक सीट पर कितना कंपटीशन था आप खुद देख लो। एक सीट पे जो कंपटीशन है साथियों वो आप खुद देख लोगे। एक सीट पर कितने लोगों को लिए पहले थे 94, लेकिन बीएड जब से ये बाहर हो गया है तब से एक सीट पर अब 42 छात्र बचे हैं। आधे से भी कम छात्र अब रह गए हैं, बात ये मान के चलो। और लगभग ये मान लो कि 2.5 लाख के समथिंग जो 2.5 लाख है उसका इतने ही छात्र अब बाकी बचे हुए हैं। बाद बाकी छात्र बीएड वाले थे वो हट गए हैं। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है। पर ये मत कहना कि हम मतलब बीटीसी वाले के कंपटीशन जानते नहीं हैं, सब पे आता है, सब होशियार हैं। लेकिन जो बीएड वाले हटे हैं उससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। अब साथियों बात करते हैं किस शिफ्ट में कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, ये बारे में बात करेंगे। तो देखो, शिफ्ट आपको सबको मालूम है, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो डेट है और ये शिफ्ट है और नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे उसी पर चर्चा करेंगे। देखो, 21 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आपका अगर फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था तो पहली शिफ्ट में आपके 5 नंबर बढ़ेंगे। 21 की सेकंड में आपका पेपर है तो आपका 1.5 नंबर तक बढ़ सकता है। 22 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 6 नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर इसमें बढ़ने वाले हैं। 22 की सेकंड शिफ्ट में 2.5 नंबर बढ़ेगा। 23 को कोई पेपर था ही नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। 23 को कोई पेपर नहीं था। अब 24 की बात करते हैं। अब देखो, 24 की फर्स्ट शिफ्ट में आपका 2.5 नंबर तक बढ़ सकता है और 24 की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट है, तो डिफिकल्ट शिफ्ट के हिसाब से 7.5 नंबर इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, 7.5 तो बहुत बड़ा इसमें उछाल आएगा, इसमें 7.5 तक नंबर बढ़ सकते हैं। 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 6 नंबर, 25 की सेकंड शिफ्ट में 5 नंबर,
26 की फर्स्ट शिफ्ट में 3 नंबर और 26 की सेकंड शिफ्ट में सबसे कम नंबर बढ़ेंगे, 1 नंबर तक बढ़ सकता है और इससे कम भी या कुछ भी नहीं बढ़ सकता, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है साथियों, आगे देखो। आगे साथियों, ये जो तुम्हारा 27 को कोई पेपर आपका था ही नहीं। अब देखो 28 की फर्स्ट शिफ्ट में कोई नंबर नहीं बढ़ने वाला, इसका पेपर सबसे इजी था और इस शिफ्ट को हम बेस शिफ्ट मान सकते हैं। जब भी ये तुम्हारा केवीएस इसका एनालिसिस किया होगा तो इसको बेस शिफ्ट मान के इसका पूरा एनालिसिस किया होगा। अब देखो 28 की सेकंड शिफ्ट में 6 नंबर बढ़ेंगे। 28 की सेकंड शिफ्ट अच्छी खासी थी, अच्छा खासा लेवल था इस शिफ्ट का। ठीक है, तो अब फाइनली अब आपको ये मालूम पड़ेगा कितने लोग हैं एक सीट पर, कितना आरटीआई का रिप्लाई है और कितना नॉमिनेशन में मार्क बढ़ेंगे। तो अब साथियों फाइनली हम देखेंगे इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक, देखो साथियों, जो केबीएस पीआरटी है उसका अब देखो कोर्ट का डिसीजन आपको आ ही गया, आपको मालूम ही है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। और पीआरटी में जो कट ऑफ है अब जो फिलहाल सिनारियो है इसके अकॉर्डिंग कितनी रह सकती है। और देखो कट ऑफ ही मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम इससे 5-6 नंबर और कम जाएगी। मैक्सिमम का मतलब होता है इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है। अब देखो एक एक करके सारी कैटेगरियों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है, तो इसके ही बारे में इस वीडियो में चर्चा की जा रही है। देखो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि केवीएस पीआरटी में अभी ये कितना कंपटीशन है, क्या है, रिजल्ट कब तक आएगा मैंने बता दिया। रिजल्ट आपका अभी थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा, या तो इस महीने में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो 10 सितंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बीएड अब बाहर हो गया, बीटीसी अब अंदर है। कट ऑफ कम रहेगा बीएड के कारण, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ सभी कैटेगरियों की एक एक करके आप देख लीजिए नीचे। ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था एक बार, आप देखो यूआर का जो कट ऑफ है वो 118 से 120, ये मैक्सिमम कट ऑफ, बार बार कह रहा हूँ साथियों। इससे 4-5 नंबर आपके कम भी हैं तब भी आप तैयारी शुरू कर दो, आपका रिजल्ट इतना हो सकता है। ये मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। 130 सेफ स्कोर है। अब आप देखो अगला वाला ओबीसी का है 115 से 117, ये मैक्सिमम कट ऑफ है साथियों। ठीक है, ये मैं समझना कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है, आप तो कह रहे हो कि इतना नहीं जाएगा। हाँ, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम तो रह सकता है। अब देखो ये जो तुम्हारा कट ऑफ है ओबीसी का 115 से 117, और जो सेफ स्कोर है आपका वो हो सकता है 126। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें सेम ओबीसी की तरह ही रहता है तो 115 से 117, और आपका जो सेफ कट ऑफ की बात करें 126 के समथिंग में रह सकता है। और आपका अगला ये जो कट ऑफ है, अगली वाली कट ऑफ कहाँ गई, ये वाला अगला वाला नंबर आएगा आपका ये एससी का। जो एससी की कट ऑफ रहेगी 107 से 110 के समथिंग में रह सकती है, 122 तक। एसटी की कट ऑफ रहेगी 103 से 105, इससे कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, 118 एकदम सेफ स्कोर है। पीएच की कट ऑफ आपकी जा सकती है साथियों, जो पीएच है आपकी उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो पीएच की कट ऑफ आपको साथियों देखने को मिल सकती है 90 से लेकर 100, और 115 इसकी जो रहेगी आपकी सेफ स्कोर में मान सकते हो आप इसको चल के, कि सेफ स्कोर में इतना रहेगा आपका। ठीक है, तो सेफ स्कोर इतना है और बाद बाकी इसके अकॉर्डिंग इतना रहेगा इसलिए। ठीक, तो आप आगे देखो साथियों, जो जैसे मैंने सबकी बना रखी है, जैसे पीएच की मैंने दिखा दिया आपको, बीएच की देखो 85 से लेकर 90 तक, ओएच की देखो 90 से लेकर 95 तक, और एक्स सर्विसमैन की साथियों 80 से लेकर 85 तक। क्योंकि बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आप अदर कैटेगरी की तो बताते ही नहीं हो, तो अदर कैटेगरी के मैंने सारे बता दी। तो एक्स सर्विसमैन की आप ध्यान रखना 85 से लेकर 80 से लेकर 85 तक, और 100 नंबर हैं तो आपको मतलब एकदम सेफ हो, आपको तैयारी एकदम कर देनी चाहिए। और तैयारी के लिए बार बार कह रहा हूँ ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही जो मैंने सिनेरियो बताया है उतना ही कट ऑफ रहेगा, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे नीचे कट ऑफ जाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।